उन्होंने सम्राट की आंखें जला दी ताकि वो फिर कभी दिल्ली का सपना न देख सके। लेकिन मोहम्मद घोरी एक बात भूल गया। उसने चौहान की दृष्टि छीनी थी, उनकी लक्ष्य भेदी चेतना नहीं। उसे नहीं पता था कि अब एक अंधा सम्राट पूरे साम्राज्य को सिर्फ आवाज से देखेगा। 1192 तराइन का दूसरा युद्ध, वो युद्ध जो तलवारों से कम विश्वासघात से ज्यादा जीता गया था। रात के उस पहर जब राजपूत युद्ध रोक देते थे, घोरी ने हमला कर दिया। सम्राट को बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया और फिर गर्म सलाखों से उनकी आंखें फोड़ दी गईं। लेकिन घोरी ये नहीं जानता था कि पृथ्वीराज बचपन से एक ऐसी विद्या में सिद्ध थे जो आंखों से नहीं, ध्वनि से निशाना लगाती थी। गजनी का दरबार सजाया गया एक अंधे राजा का अपमान देखने के लिए। घोरी हंसा। चौहान सुनने में आया है कि तुम आवाज पे तीर चलाते हो। पूरे दरबार में ठहाके गूंज उठे। जरा हमें भी दिखाओ अपना हुनर। और फिर उसी क्षण महाकवि चंद्र बरदाई धीरे से सम्राट के पास आए और उनके हाथों में धनुष थमा दिया। ये सिर्फ धनुष नहीं था, ये प्रतिशोध था। और फिर चंद्र बरदाई ने वो पंक्तियां कहीं जो कविता नहीं, मौत का 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। समय का चक्र महाराज, उस सिंहासन तक की दूरी, उस दीवार की ऊंचाई और हमसे उस तक का कौन, ये तीनों मिलाकर एक ऐसी रेखा बनाते हैं जो अनिवार्य है। कुछ ही शब्दों में चंद्र बरदाई ने पूरे दरबार की ज्यामिति सम्राट के सामने रख दी थी। और फिर प्रत्यंचा छूटी। वो तीर सिर्फ हवा नहीं चीर रहा था, वो अपमान, गुलामी और विश्वासघात को चीरता हुआ जा रहा था। अगले ही पल तीर सीधे घोरी के कंठ में धंस चुका था। इसके बाद 2 मित्रों ने दुश्मन के हाथों अपमानित होने से पहले एक दूसरे को मृत्यु दे दी, क्योंकि राजपूत हार से नहीं डरते थे, अपमान से डरते थे। इतिहास कहता है पृथ्वीराज चौहान युद्ध हार गए थे, लेकिन सच ये है कुछ सम्राट मरते नहीं, वो प्रतिशोध बनकर अमर हो जाते हैं। अगर ये कहानी सुनकर आपका खून भी उबल उठा तो कमेंट्स में लिखो, जय सम्राट पृथ्वीराज।